अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हों। और यार मैं आज सुबह सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में ये दो लोग मौजूद थे। मैंने कहा ये दोनों कौन है जो सुबह सुबह हमारे कमरे में आकर इस तरह से सीढ़ी पर खड़े हो गए। मैं फ़ौरन नीचे उतरा और मैंने मामा से जाकर पूछा कि मामा ये कौन लोग आए हुए हैं हमारे घर में। तो मामा ने मुझे ये कहा कि मुलेली, कल रात को पापा ने बताया नहीं था कि आज से हम लोग अपनी शिफ्टिंग शुरू करने वाले हैं। तो बस एसी उतारने के लिए वो बंदे बुलाए थे पापा ने। और मामा ने कहा कि तुमने नाश्ता वाश्ता करना है या क्या करना है, टाइम देखो ज़रा। तो मैंने कहा कि जी मामा मुझे नाश्ता बना दें। हारिस भाई ने पीछे से आवाज़ लगाई कि 12:30 हो रहे हैं, नाश्ता वाश्ता तुम छोड़ो और फ़ौरन से पहले ऊपर हमने जो पंखे खोले उनको निकाल कर साफ़ करो। तो ये देखें यहाँ पर सारे एसी वगैरह फैले हुए थे। मैं पंखे की ये मोटर ले गया था नीचे और मुझे इसे साफ़ करना था। सुबह सुबह आज तो मजदूरी शुरू हो गई मेरी। लेकिन मैं जैसे ही इस पंखे को नीचे लेकर गया, मामा ने कहा कि बेटा पहले चाय बिस्किट कुछ खा लो, भूखे पेट काम करोगे तो ये ना हो कि तुम फिर बेहोश होकर नीचे गिर जाओ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। मैंने कहा मामा इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। मैंने रात को डबल रोटी और कबाब खाया था, आपको पता ही है मैं रात को खाता हूँ। तो खैर फिर मामा ने कहा कि अच्छा अगर इतनी ताकत है तो जाओ फिर फ़ौरन मुझे दही ला कर दो। मैंने कहा मामा बस सुबह सुबह मुझे बाज़ार भेज दिया आपने, इतनी कीचड़ हो रही थी बाज़ार में क्योंकि बारिशें जो इतनी हुई हैं। तो खैर मैं दही लेने के लिए आ गया था। और आपको पता है हमारे घर के पास एक दही की दुकान है, लेकिन मैं वहाँ से दही नहीं लेता। मैं आगे जाकर एक दूर वाली दुकान से दही लेता हूँ। और करीब में जो दुकान है वहाँ से मैं क्यों नहीं लेता, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि एक बार मैंने उस दुकान से दही ली तो अंकल ने मुझे दही की बजाय दूध दे दिया। घर आकर मामा ने मुझे इतना डांटा कि बेटा मैंने तुमसे दही मंगवाई थी और तुम दूध लेकर आ गए हो। वापस गया मैंने कहा अंकल ये दही आपने देनी थी और दूध दे दिया, मुझे ये चेंज कर दें। अंकल ने कहा तुमने दही नहीं दूध मांगा था। मैंने कहा अंकल हम लोगों ने कभी इस तरह दुकान से दूध नहीं लिया, दूध वाला हमारे घर दूध देकर आता है या फिर हम लोग बाजार से पैक वाला दूध लेकर इस्तेमाल करते हैं। आपको गलत फहमी हो रही है। अंकल ने कहा कि नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही, मुझसे माफी मांगो, झूठ बोल रहे हो आगे से, इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या आदमी है। मैंने कहा अंकल सॉरी लेकिन मैंने आपसे दूध नहीं मांगा था। तो भाई वो तो बंदा बहुत मुझसे मिसबिहेव करने लगा। खैर वो बात पुरानी हो गई। और अभी 2 हफ्ते पहले मैं उस बंदे की दुकान पर दोबारा गया। मैंने कहा अंकल दूध नहीं दही दे दें। तो कहने लगा नहीं है दही चलो। अरे मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है। अबे साले। फिर मैंने उस दुकान का दोबारा रुख नहीं किया। और अभी देखें सामने कचरे वाला शहजादा खड़ा हुआ है। मैंने इससे कहा कि भाई तुम हमारे घर से कचरा क्यों नहीं लेकर जाते हो, इतना कचरा इकट्ठा हुआ है 2 दिन से। तो कहने लगा कि लाला हमने तो ये काम ही छोड़ दिया है। मैं घर आया, मैंने मामा को बताया कि मामा कचरे वाला गली के आखिर में खड़ा हुआ है और जब मैंने उससे कहा कि तुम कचरा क्यों नहीं लेकर जाते तो कह रहा है कि हमने तो ये काम ही छोड़ दिया है। मामा ने कहा भाई बहुत ही क्या बोलें इसको अब। पापा ने हालांकि सुबह इससे पूछा था, एक गली में मिला था ये पापा को, तो कहने लगा कि सरकार आप फिक्र ही ना करें हम लोग आ रहे हैं। और अब देखो बात सुना दी मुझे। तो खैर ये देखें ये पंखों के पर हैं, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये हम लोगों ने सारे खोल कर अम्मी ने अच्छी तरह इनको धो दिया है और मैं और हसान भाई अब इनको इन अखबारों के अंदर लपेट रहे थे ताकि जब हम इनको अपने नए घर में लेकर जाएं तो इनके ऊपर कोई खराश ना पड़े। और ये अंकल तो अब अपना काम समेट कर यहाँ से जाने वाले हैं और ये अब दोपहर को खाना खाने के बाद दोबारा आएंगे। यहाँ पर मैं अपनी सारी वो बुक्स इस डब्बे के अंदर डाल रहा हूँ जो हमारे शेल्फ पर लगी हुई थी। इनके अंदर हमारे स्कूल के मैगजीन्स भी शामिल हैं, कुछ उर्दू लिटरेचर की बुक्स हैं, कुछ इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स हैं और बाकी हमारी कुछ कोर्स की बुक्स भी हैं और कुछ इस्लामिक बुक्स भी हैं। और ये वो एल्बम्स हैं जो हमारे घर बहुत पहले से पड़े हुए हैं। इनके अंदर हमारी बचपन की तस्वीरें, हमारे स्कूल की दोस्तों की तस्वीरें मौजूद हैं। और आपको पता है ये सारी किताबें रखते रखते अचानक हारिस भाई ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक्स निकाली। मैंने कहा हारिस भाई इन किताबों को तो अब हमें किसी को दे देना चाहिए, ये तो किसी काम की नहीं है ना। हारिस भाई ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है किसी को ये देने की, और तुम तो छोड़ ही दो, तुम्हारा तो किताबों से वैसे ही कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मैंने कहा क्या? अच्छा मैंने कहा चलें फिज़िक्स और केमिस्ट्री की हम नहीं देते किसी को, लेकिन कम से कम ये एम कैट की बुक तो दे दें। हमारे घर में एम कैट का भी कोई इंसान है, हम तो सारे इंजीनियरिंग के हैं, तो ये मेडिकल की बुक का क्या फ़ायदा हमें। हारिस भाई ने कहा कि नहीं ये भी रखनी है। मैंने कहा क्या, आपका कहीं डॉक्टर बनने का तो प्रोग्राम नहीं है?
अब तो आप अगले जन्म में ही डॉक्टर बन सकते हैं, अगर डॉक्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो खैर हारिस भाई ने वो सारी बुक्स मुझे हाथ नहीं लगाने दिया और कहा कि हम इनको अपने साथ लेकर जाएंगे। और मैंने ये सारी बुक्स इस डब्बे में अरेंज कर दी थी, लेकिन हारिस भाई कहाँ जान छोड़ने वाले मेरी। वो आ गए और कहने लगे कि क्या तुमने एक के ऊपर एक पहाड़ बना दिया सारी किताबों का, इनको सलीके के साथ रखो, इस तरह का पहाड़ नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा पहाड़ तो नहीं बनाया मैंने, पता नहीं हारिस भाई को कहाँ से पहाड़ लग रहा है। खैर मैंने 2-4 बुक्स आगे पीछे करने की कोशिश की ताकि हारिस भाई को तसल्ली हो जाए, लेकिन भाई पता नहीं हारिस भाई क्या चाह रहे थे मुझसे। और ये हसान भाई की सीए की काफ़ी सारी किताबें हैं। इन किताबों का पता है इतना वज़न है कि हमारे सारे बर्तन इतने भारी नहीं होंगे जितनी भारी ये किताबें थीं। ये डब्बा देखने में बेशक आपको एक नॉर्मल साइज़ का डब्बा लग रहा है, लेकिन ये इतना भारी था कि मेरे से तो 2 सेंटीमीटर भी नहीं हिलाया गया। और बाकी मेरा इस यूनिवर्सिटी का बैग था जो कि आजकल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और हारिस भाई का ये लैपटॉप चार्जिंग पे लगा हुआ है। हारिस भाई मुझसे कहने लगे कि मुलेली मुझे अपने लैपटॉप का चार्जर दे दो। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे कि मेरा मेरा लैपटॉप का चार्जर चार्ज नहीं कर रहा। मैंने कहा वाह भाई हारिस भाई, पिछले हफ्ते आपके फ़ोन का चार्जर ख़राब हुआ था और इस हफ्ते आपके लैपटॉप का चार्जर ख़राब हो गया। और ख़रीदें यूज़ चीज़ें। लेकिन हारिस भाई ने कहा कि ख़राब नहीं हुआ है, ख़राब नहीं हुआ है, अपनी तरफ से बातें नहीं बनाओ, वो स्लो चार्ज करता है इसलिए कह रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है मैं दे देता हूँ। फिर हारिस भाई ने मेरा फ़ोन चार्जिंग ओहो हारिस भाई ने मेरे लैपटॉप का चार्जर से चार्ज करना शुरू कर दिया था। और भाई अभी मैं छत पर आया तो ये अंकल दोबारा हमारे घर में आ चुके थे और ये हमारे एसी को इतने बड़े पाइप के साथ धो रहे थे। अचानक मुझे पापा की आवाज़ आई कि अरे छुपकली छुपकली छुपकली। मैंने कहा कहाँ है पापा छुपकली? कहने लगे ये देखो वो भाग रही है, ओए वो भाग रही है छुपकली। तो खैर मैंने पापा से कहा कि पापा किधर है, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। पापा ने कहा कि वो अब उस भड़ोले के पीछे चली गई है। मैंने कहा पापा पहले क्यों नहीं बताया, मुझे उसकी वीडियो बनानी थी। पापा ने कहा कि बेटा छुपकली आने से पहले क्या मुझे इत्तला देकर आई थी क्या? मैंने कहा अच्छा भाई पापा। खैर अभी मैं आ चुका हूँ नीचे और मैंने अपने कमरे और हारिस भाई के कमरे से ये कुछ चीज़ें इकट्ठी की हैं और ये चीज़ें अब मेरे इस्तेमाल की नहीं है, तो हम लोगों ने ये सोचा है कि हम इन तमाम चीज़ों को किसी को दे दें। तो मैंने मामा से कहा कि मामा अब ये बच्चों वाली चीज़ें ये किसी और को क्या दें, ऐसा करते हैं कि हम अपनी ट्यूशन वाले बच्चों को ये चीज़ें दे देते हैं। तो मामा ने कहा कि ठीक है। तो इसके अंदर एक ये ब्लैक कलर का मार्कर था और ये ब्राउन कलर की आपको फर नज़र आ रही होगी, ये जैकेट्स के ऊपर लगाई जाती है। इसके अलावा ये पाकिस्तान का झंडा था जो हमारे टीवी के ऊपर काफ़ी सालों तक लगा रहा था, लेकिन टीवी तो हमने बेच दिया है, तो अब इस झंडे को भी कहीं तो ठिकाने लगाना था, तो मैंने सोचा कि ये भी हम किसी बच्चे को ही दे देते हैं। उसके बाद ये एक वाइट कलर की टोपी है, ये भी किसी बच्चे को दे देंगे। सब बच्चे सिपारा पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो पहन कर चले जाएंगे, बहुत अच्छी लगेगी उन पर। नन्हे नन्हे बच्चों के ऊपर सर पे सफ़ेद टोपी होगी, हाथ में सिपारे होंगे तो सवाब मिलेगा। उसके अलावा हमारे पास ये झंडियाँ रखी हुई हैं, ये भी काफ़ी पुरानी हैं, तो ये झंडा और झंडियाँ ये हम किसी एक ही बच्चे के हवाले करने के बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद ये ब्लू कलर के ग्लेस पेपर रखे हुए थे, काफ़ी इनके ऊपर मट्टी लगी हुई है, लेकिन देने से पहले मैं इस मट्टी को साफ़ करूँगा। और इन ग्लेस पेपर्स के अलावा हमारे पास ये ग्रीन कलर का चार्ट रखा हुआ था, इस चार्ट को भी मैं किसी बच्चे को दे दूँगा, वो इसके ऊपर कोई ड्राइंग बना सकते हैं। आपको पता है स्कूल में तो इस तरह के चार्ट्स का बहुत काम होता है, ड्राइंग बनाने के लिए या कोई कटिंग वगैरह के लिए, फ्लावर बनाने के लिए, तो उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास ये कलर्ड पेंसिल्स रखी हुई हैं, ये भी हम तो इस्तेमाल नहीं करते, तो ये किसी बच्चे को दे देंगे। और आपको पता है मामा ने ये सारे कलर्ड पेंसिल्स हमारे ट्यूशन वाले बच्चों को दिखाए और उनको ये कहा कि बच्चों ये देखो, ये मेरे मुलेली के कलर पेंसिल्स हैं और ये उस वक्त से इसके पास रखे हुए हैं जब ये आप जितना था। आप लोग तो अपनी चीज़ों को गुमा देते हो, कोई ख्याल नहीं करते हो। ये देखो मुलेली की चीज़ें हमने अब तक कितने ख्याल से रखी हुई हैं। तो सारे बच्चे ये सोचकर बड़ा हैरान हो रहे थे कि भाई आप हमारे जितने थे। मैंने कहा तो और क्या, मैं तुम लोगों से भी छोटा होता था उस वक्त। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं हमेशा से इतना बड़ा हूँ? बच्चों ने कहा कि वाह इतना ख्याल रखा आपने अपने पेंसिल्स का। मैंने कहा ख्याल इस तरह से रखा कि मेरे पापा बहुत सख्त थे। हमारे पापा कहते हैं कि जो चीज़ इस्तेमाल कर लो फिर उसको वापस रखो। तो खैर मैंने कमरे की झाड़ू लगा रहा था और मामा ने कहा कि मुलेली जल्दी नीचे आओ। मैं झाड़ू छोड़ छाड़ कर नीचे आया तो मामा ने मुझे कहा कि फ्रिज से कमर के दर्द की दवाई निकालो। मैंने कहा क्या हो गया मामा? तो मामा ने कहा कि हसान की कमर में इतना दर्द हो रहा है और वो हमारे कमरे में पड़ा हुआ है। मामा ने कहा कि उसको तो पता नहीं कल ऑफिस भी जाना नसीब होगा या नहीं। मैंने कहा मामा अच्छा मैं ये दवाई निकाल देता हूँ, आप उसकी मालिश कर दें। मामा हसान भाई तो हर वक्त अपनी मालिश करवाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते है ना। मामा ने कहा लानत तो तुम्हारी शक्ल पे।
बेचारा भाई तुम्हारा इतने दर्द में उस कमरे में लेटा हुआ है, उसकी कमर में बुरा हाल हुआ हुआ है, और तुम ये कह रहे हो कि वो मालिश करवाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। मैंने कहा मामा मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो संजीदा हो जाती हैं। तो खैर ये देखें अब हमारा घर किस कदर फैला हुआ है, हर तरफ अफरा तफरी है, और इस हालत में कोई मेहमान ना ही आए तो अच्छा है। तो खैर मेरा आज का ये व्लॉग यहीं पर होता है क्लोज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब करा सारा सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज।